चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। देखिए हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब समझे क्या है? जिसमें एक्स और वाई रहेगा, है ना, जिसमें क्या रहेगा, एक्स और वाई एक्सिस रहेगा, है कि नहीं है। अब 3 डायमेंशनल में निश्चित तौर पे आपके पास क्या रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा। क्या बात समझे कि नहीं, क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड रहेगा। फिर इसी में हम लोग लाइन की बात करेंगे, रेखा का समीकरण बात करेंगे और प्लेन का बात करेंगे, समतल का समीकरण बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले 3D से हम लोग बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जहाँ जहाँ पे जो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का फर्स्ट स्टेज से आपका निकलता है, ठीक ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इधर बैठिए न रे, घुसो इसमें, है ना। अब यहाँ से सुनिएगा, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये x है और ये y है और ये क्या है, z है कि नहीं है, x है, y है, z है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर आप दर्शाते हैं ना, x y z के रूप में दर्शाइएगा। बात समझे कि नहीं, कोई भी बिंदु अगर दर्शाइएगा x y z के रूप में, जैसे यहीं पे अगर लीजिएगा तो यहाँ से आएगा आपका P, कोई भी पॉइंट लेंगे x, y, क्या z। अब पहले जो पॉइंट आता था वो 2 डायमेंशन में क्या होता था, सिर्फ x और क्या होता था, y होता था, है कि नहीं, x और y। अब अगर पॉइंट ले लिए तो अगर मान के चलिए कि आप ले लेते हैं किसी भी 3 डायमेंशन में 2 पॉइंट लेते हैं, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ से मान के चलिए एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट आप क्या लिए, मान के चलिए Q, है ना। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा आप इसी को बना लेते हैं कि चलिए x क्या था, ये x y z ना, चलिए दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं, है कि नहीं। तो ये पॉइंट को आप दर्शाए, मान के चलिए कि आप यही 3 डायमेंशन में लिखते भी चलिए, बहुत आसान टॉपिक है। आप 2 पॉइंट ले लिए, है ना, एक P ले लिए और आप क्या ले लिए, Q ले लिए। तो मान के चलिए कि आप P ले लिए तो हो गया, मान के चलिए x1, y1, क्या z1, है कि नहीं है। फिर यहाँ से आप ले लिए Q और ये x2, y2, क्या z2 लिए। आप क्या ले लिए यहाँ पे, z2 ले लिए। अब अगर यहाँ से आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा बताइएगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला पहले क्या याद किए थे, याद है ना। तो यहाँ से P से Q चलेंगे, P से Q चलेंगे, क्या हो जाएगा, P से Q चलेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से √। देखिए वही फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का क्या, होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का क्या, होल स्क्वायर। बात समझे कि नहीं, ये क्या आपका रहा, दूरी सूत्र रहा। लिखते चलिए, बार बार बोल रहे हैं, लिखते चलिए, है कि नहीं। अब इसी में अगर मान के चलिए विभाजन सूत्र आप निकालना चाहते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, इसको बात करेंगे तो होता है आपका सेक्शन फार्मूला। क्या होता है यहाँ पे, सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला में अगर कोई भी 2 बिंदु है किसी भी लाइन पर, पहला मान के चलिए P, दूसरा क्या है, इसको ले लीजिए x1, y1, क्या z1, ये हो जाएगा आपका क्या, उसी प्रकार से जैसा आप 2D में करते हैं, है कि नहीं है। चलिए x2, y2, z2, और यहाँ से मान के चलिए कोई A बिंदु है या x, y, क्या z, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 इंटू कितना,
m2 मान के चलिए किस में डिवाइड कर रहा है ये m1 इंटू कितना m2 में कर रहा है। तो आप बताइए कि r x y z, हाँ तो पहला देखिए x का मान क्या होगा, क्या उपाय बताए थे, बताइए ट्रिक, कि इधर वाले को इधर के साथ गुना करेंगे और इधर वाले को इधर के साथ गुना करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा कि m1 इंटू x2 प्लस, है कि नहीं है, m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, है कि नहीं है, y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस कितना m2, और z इक्वल टू m1 इंटू क्या हो जाएगा बताइएगा, m1 इंटू z2, है कि नहीं, प्लस m1 इंटू m2 इंटू कितना z1 बाय m1 प्लस कितना m2, है कि नहीं है, बात समझे कि नहीं है। लिखिए यहाँ पे लिखिएगा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, रेखा का मध्य बिंदु, रेखा का मध्य बिंदु। कल एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जाएगा 11.1, 5-6 तो प्रॉब्लम है और छोटा छोटा है कि नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे 11.2 और 11.3 का, ठीक ना। चलिए अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये हो गया आपका विभाजन सूत्र, लिखिएगा आप मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं मध्य बिंदु, तो रेखा का मध्य बिंदु, रेखाखंड का, तो ये मध्य बिंदु बनाइए डायरेक्ट, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब यहाँ से मान के चलिए एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है Q। पहला बिंदु मान के चलिए x1 y1 z1 है कि नहीं। पहला बिंदु क्या है आपका यहाँ पे x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 y2 z2, है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कोई मिड पॉइंट क्या है m x y क्या z, तो मिड पॉइंट में ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मिड पॉइंट में ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो अब बताइएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा आपका m x y z इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, कि x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 z1 प्लस z2 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, z1 प्लस z2 बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, हैं। लिखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट हुआ, उधर मिटाएं हम, उधर मिटाएं। तो पहला वाला पार्ट तो VBI कर लीजिए, पहला वाला पार्ट क्या कर लीजिए आप, VBI कर लीजिए, इसलिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार पूछ देता है। सबसे पहले रेखा के दिक कोसाइन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस का दिक कोसाइन क्या होगा। बात समझे ना, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का दिक कोसाइन क्या होगा। तो सुनिएगा यहाँ पे कि मान के चलिए कि आपका ये क्या है, x है, क्या है ये x है, और ये क्या है y है, और ये क्या है z है कि नहीं है। तो सवाल कहता है कि x अक्ष का दिक कोसाइन क्या होगा, है ना। पहला सुनिएगा, ये VBI कर दीजिए इसको, पहला वाला एकदम मस्ट VBI कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं है। तो लिखिएगा x अक्ष का दिक कोसाइन, x अक्ष का क्या दिक कोसाइन DC ऑफ x
एक्सिस DC ऑफ x एक्सिस। सुनिए क्या हो जाएगा यहाँ से, चूंकि LMN होता है कि नहीं है, समझिएगा आप एक ठो क्या होता है, LM क्या N। L के बारे में बताए थे कॉस अल्फा, याद कीजिएगा जो पहले बता दिए थे। अब देखिए लिंक बाय लिंक कैसे समझते हैं। L के बारे में क्या बताए थे हम, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस क्या गामा होता है कि नहीं होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या होगा यहाँ पे, कॉस गामा होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कॉस अल्फा का, तो बताइए एक्स अल्फा किसके द्वारा बना गया था, कौन, एक्स के द्वारा। एक्स के साथ कितने का कौन बनाएगा, 0 डिग्री का। एक्स अगर मान के चलिए 3D है आपके पास, यहाँ पे है कि नहीं है, ये 3D है, हाँ ये क्या है आपके पास, 3D है। ये समझ लीजिए आप कि x है, y है, ये क्या है, x के साथ अपने के साथ कितने का कौन बनाएगा, 0 बनाएगा। अदर के साथ कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। अदर के साथ कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अगर आप दी कोसाइन लेते भी है तो सुनिएगा, कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस π/2 कहिए या कॉस 90 कहिए, π/2 है कि नहीं है। तो कॉस 0 का मान कितना, अब बाकी का मान कितना, तो सिंपल सी बात है, x पहले ना आता है 1 0, तो इसका कितना हो जाएगा। अब ये y का क्या होगा बताइएगा, सेकेंड। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, y एक्सिस। इसका क्या हो जाएगा बताइए, 0, 1, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 0, 1, क्या होगा ना, तो 0, 1, एकदम एक ठो इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ से, ये ठो आपका आएगा ही आएगा, बात समझे कि नहीं। तीसरा बात करेंगे हम यहाँ पे, DC ऑफ Z एक्सिस हो जाएगा क्या, 0, 0। समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे आया, याद रहेगा ना। चलिए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी एक्सिस का पूछ कि रेखा का दिक् कोसाइन निकालना है, जब रेखा का क्या दिया हुआ है, दिक् अनुपात दिया हुआ है। मतलब कहेगा यदि रेखा का दिक् अनुपात 3, 4, 5 है तो रेखा का दिक् कोसाइन निकालिए, है कि नहीं। तो दोनों के बीच में देखिए संबंध क्या बनता है, आपको पहले हम बताए थे हाँ कि किसी भी रेखा का दिक् कोसाइन हम किससे इंडिकेट करते हैं, LMN से। किससे इंडिकेट करते हैं, सवाल में भी बार बार यही प्रयोग करेंगे। अगर आपको रेखा का दिक् कोसाइन है ना, रेखा का दिक् कोसाइन, रेखा का दिक् कोसाइन DC ऑफ लाइन इक्वल टू A, B, क्या C, A, B, क्या C। दिक् कोसाइन बात कर रहे हैं क्या, तो ये हो जाएगा L, क्या, सॉरी लिखिएगा L, क्या। तो और अगर रेखा का हमको दिक् अनुपात बात करेगा, क्या, तो दिक् अनुपात मतलब DR मतलब डायरेक्शन रेशियो, ये बात हमेशा इंडिकेट करते हैं किससे, ABC से। तो जब ABC रहता था दिक् अनुपात, हम पहले भी बताए थे, बताइए कि दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन DC L होता था, L इसे इंडिकेट करेंगे। तो जब अब पढ़िए वेक्टर में क्या लिखते थे बताइएगा, A/, कितना होता था कि नहीं, A वो क्या होता था, मोड A होता था, यही ना, A वो क्या होता था, मोड A। तो अब यहाँ A क्या होता था भाई, A1I प्लस A2J प्लस A3K
बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? यही हो जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे m का, b बाय कितना हो जाएगा, यही ना। अच्छा, ABC के रूप में दिया हुआ है ना, तो ABC के रूप में बेहतर रहता, ABC के रूप में दिया रहेगा तो A1 A2 AC नहीं प्रयोग करेंगे, तब आप किसका प्रयोग करेंगे जानते हैं? क्योंकि यहाँ A1 B1 C1 देते थे पहले, अगर यहाँ पे दे ना तो आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है? डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा A बाय, है ना, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या C स्क्वायर, ये प्रयोग करेंगे क्योंकि ABC के रूप में दिया हुआ है ना। अब पहले सवाल में पे A1 B1 A1 ऐसे देता था, A1 A2 A3। अब B बाय क्या हो जाएगा बताइए? B बाय क्या हो जाएगा यहाँ से? रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या C स्क्वायर, क्योंकि ABC ले रखे तो उसी के रूप में ना यहाँ पे लिखेंगे। तो C मान क्या हो जाएगा? N इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? C बाय रूट ओवर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या C स्क्वायर। यही आपका दिक कोसाइन है। ये भी आप लिख लीजिए, ये सब भी आई है 2 नंबर के लिए, है कि नहीं? लिखिए। बिंदु क्या हो जाएगा बताइए? इसको भी हम पहले बताए हुए थे, है कि नहीं? क्या बताए हुए थे याद कीजिएगा। अगर यहाँ पे एक बिंदु क्या है, A है, और एक बिंदु क्या है, B है ना? एक बिंदु क्या है, B है। अब यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 z1, हाँ, एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 क्या z1। B बिंदु दिया हुआ है x2 y2 क्या z2 दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया हुआ है? x1 y1 z1, x2 y2 क्या दिया हुआ है? z2 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, पहला dr मीन्स क्या? डायरेक्शन रेशियो, मीन्स हिंदी में बात करेंगे दिक् अनुपात। किसकी बात करेंगे आप? दिक् अनुपात। तो लिखेंगे x2 माइनस कितना, x1, क्या हो जाएगा आपका? तो x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 कोमा, फिर क्या लिखेंगे बताइए? y2 कोमा क्या, सॉरी y2 माइनस क्या, y1, y2 माइनस y1, और यहाँ से हो जाएगा z2 माइनस क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा, है कि नहीं? z2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, z1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे किसका? दिक् अनुपात का। क्या हो जाएगा? तो क्या बताए थे यहाँ से? सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? मोड AB निकाल लेंगे, इसका मान ना निकाल लेंगे। तो मोड AB क्या हो जाएगा बताइएगा यहाँ से कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस नहीं कर रहे थे अभी, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करते थे कि नहीं? ABC के रूप में रहे, तो यहाँ से लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से जैसे ही आप DC लिखते हैं, है कि नहीं है? DC दिक् कोसाइन हो जाएगा आपका क्या, कोसाइन, दिक् कोसाइन हो जाएगा कि x2 माइनस x1 बाय मोड AB, यहाँ से y2 माइनस y1 बाय मोड AB, है कि नहीं है? और यहाँ से हो जाएगा z2 माइनस z1 बाय क्या, मोड AB। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आए तो दिक् अनुपात, ये दोनों ऑब्जेक्टिव कहाँ से बोले? 2 नंबर क्वेश्चन ये सब लड़ेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन कि दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन, ये सब निकालने कहेगा 2 नंबर का, वो वाला बोलेगा, है कि नहीं? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो अब हम बताएंगे, चूँकि पहले भी हम बता चुके हैं, है कि नहीं? कब पैरेलल होगा, कब क्या होगा, तो पहले हेडलाइन बना लीजिए। क्या? एंगल बिटवीन 2 लाइन,
समझ में आ गया ना। तो दो रेखाओं के बीच कौन कैसे बनाइएगा। पहला कंडीशन क्या बोले हम, L1 M1 N दिया रहेगा, है कि नहीं है, L2 M2 और N2 दिया रहेगा, है कि नहीं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 N1 इंटू कितना N2, है ना। थीटा का मान कितना लिख दिए हम, π/2 लिख दिए। तो cos थीटा, है कि नहीं, π/2 मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बताइए cos इसका मान कितना हो जाएगा, 0। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर क्या, 0। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो L1/L2 M1/M2 N1/N2 का मान हो जाएगा आपका इस तरह से, है कि नहीं है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक ना।